नमस्कार। आज अपन फाइनल अकाउंट के फर्स्ट सम नरेंद्र भाई एंड अमिताभ वो प्रॉब्लम करेंगे। ओके, सो नरेंद्र भाई एंड अमिताभ sharing profits losses equally, so prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 करके दिया है। तो पहले आपको ये ट्रायल बैलेंस का जो क्वेश्चन मिल चुका है, तो उसके बाद क्या करना है मालूम है, सभी आइटम्स कहाँ कहाँ जाएगा वो पूरा अपन पहले नोट कर लेंगे। अंडरस्टूड। तो पहला क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या है, असेट है, तो बैलेंस शीट के असेट के साइड पे जाएगा। उसके बाद फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग क्या है, वो भी असेट है। फैक्ट्री लिखा है करके ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में नहीं लिखना है। फैक्ट्री बिल्डिंग, बिल्डिंग करके आया है तो असेट है। ओके, तो डेटर्स, डेटर्स का मतलब क्या है, कस्टमर, तो कस्टमर कहाँ जाएगा, असेट में जाएगा। उसके बाद परचेसेस, परचेसेस करेंगे तो माल अंदर आ रहा है, गुड्स अंदर आ रहा है, तो गुड्स अंदर आ रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना है। गुड्स बाहर जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। तो गुड्स अंदर आ रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद बैड कस्टमर, बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब ये पूरा का पूरा बैड डेट्स मेरा लॉस है, इसके लिए एक एडजस्टमेंट करेंगे। तो एडजस्टमेंट में वो कितना पॉजिटिव फिगर आएगा तो ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में लिखेंगे, नेगेटिव फिगर आ गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। उसके बाद सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या है, सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस होएगा, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाके सेल्स से माइनस कर देना है। उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बॉन्ड्स मतलब क्या है, बॉन्ड्स मतलब एक असेट होता है। बॉन्ड्स मतलब क्या है, असेट होता है। ओके, तो असेट कहां लिखना है, प्रॉफिट बैलेंस शीट के असेट में लिखना है। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी मतलब क्या है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। इंपोर्ट ड्यूटी डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना है। उसके बाद लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में लिखना है। उसके बाद मोटिव पावर, मोटिव पावर ये डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना है। तो वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखना है। कैश इन हैंड असेट है, कैश एट बैंक असेट है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर ईयर्स, ओके, उसमें डेट दिया है 1/1/2019 करके दिया है। तो मतलब क्या है, 3 महीने का जो एडवर्टाइजमेंट है 1/1/2019, इसका मतलब क्या है, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना काउंट होएगा। तो 3 महीने का जो एडजस्टमेंट है, 3 महीने का जो एडवर्टीजमेंट है वो इस साल का खर्चा है, बाकी पूरा प्रीपेड हो चुका है। अंडरस्टूड। ओके, तो सैलरीज कितना है, 3,800 रुपया। उसके बाद रेंट 1,500। उसके बाद ड्रॉइंग्स दिया है, नरेंद्र भाई 3,200, अमिताभ 2,400। तो फर्नीचर क्या है, असेट है। बिल्स पे, बिल्स रिसीवेबल असेट है, प्रॉपर्टी असेट है। उसके बाद क्रेडिट बैलेंस में आ जाओ, क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल बैलेंस दिया है अमिताभ और नरेंद्र भाई, कहां दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिया है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में कैपिटल बैलेंस आ रहा है तो अपन कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। अगर वही चीज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ गया तो कैपिटल अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। ओके, उसके बाद सेल्स है, सेल्स कहां लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, डिस्काउंट क्रेडिट में आया है तो मेरे लिए क्या हुआ, इनकम हुआ। अगर वही डिस्काउंट डेबिट में आ गया तो मेरे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हो चुका है। तो अभी ये क्रेडिट में आया तो मेरे लिए क्या हुआ, डिस्काउंट इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में लिखना है। उसके बाद क्रेडिटर्स लायबिलिटी। उसके बाद डाउटफुल डेट्स, ये तो बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट है, अपन करेंगे। द बैंक लोन लायबिलिटी, परचेज रिटर्न परचेज से माइनस हो जाएगा। ओके, चलो, सो अपन क्या करेंगे, अभी एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। पहला एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह पे जाएगा, आप लोग को पता है क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह पे जाएगा। ये पहला एडजस्टमेंट में कर रहा हूं। ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह पे जाएगा, कहां जाएगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, दूसरा असेट में जाएगा। ओके, तो दूसरा एडजस्टमेंट क्या है, अनइंश्योर्ड गुड्स। अनइंश्योर्ड गुड्स मतलब क्या है, इंश्योर नहीं किया है, इंश्योरेंस नहीं लिया है वो गुड्स के लिए। टोटली 8,000 का गुड्स क्या है, स्टोलन हो चुका है, मतलब चोरी हो चुका है। तो चोरी हो चुका है तो माल बाहर जा गए, माल बाहर चले गया, तो अनइंश्योर्ड गुड्स। अनइंश्योर्ड गुड्स कितने का, अनइंश्योर्ड गुड्स 8,000 है, तो 8,000 मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। उसके बाद मेरे लिए पूरा नुकसान है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखेंगे। और तीसरा आइटम क्या दिखा, तीसरा आइटम मिस्टर पाटिल बिकेम इंसॉल्वेंट एनबीडीएल। अंडरस्टूड। तो एनबीडी बैड डेट्स के एडजस्टमेंट में आ चुका है। उसके बाद 2% एनआरडीडी भी दिया है। अंडरस्टूड।
तो अपन बैड डेट्स एडजस्टमेंट करेंगे। कितने टाइप्स के बैड डेट्स है? NO B D B D R D D R D D, अंडरस्टूड। तो पहले अपन ये एन क्या है? ये एन क्या है? एडजस्टमेंट पे अमाउंट पे रहता है। ये एन क्या है? एडजस्टमेंट पे अमाउंट पे रहता है। और ये एन क्या है? एडजस्टमेंट में परसेंटेज में रहता है, अंडरस्टूड। ये एडजस्टमेंट अमाउंट पे रहता है और एक एडजस्टमेंट परसेंटेज में रहता है, और एक ट्रायल बैलेंस डेबिट में रहता है और एक ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में रहता है, अंडरस्टूड। तो पहले एडजस्टमेंट के अमाउंट पे कितना दिया है? 500 रुपया, तो 500 रुपया लिख लेंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट में परसेंटेज में एनआरडीडी दिया रहता है 2%, तो 2% दिया है। ओके, तो बैड डेट्स कितना है? ओबीडी ट्रायल बैलेंस डेबिट में रहता है, ओबीडी कितना है? 500 रुपया है, अंडरस्टूड। ओआरडी ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में रहता है, ओआरडी 2700, अंडरस्टूड। अभी इसका पूरा अपन वापस से करेंगे। ये 2% क्या है? अपन को डेटर्स से निकालना है। कभी कभी 2% क्या है? सेल्स से निकालो करके बोला जाता है। तो सेल्स से, नेट सेल्स से या ग्रॉस सेल्स से निकालना है। तो नेट सेल्स क्या है? रिटर्न्स माइनस करने के बाद जो सेल्स फिगर मिल रहा है वो नेट सेल्स है, उसमें 2% निकालेंगे। कभी ग्रॉस सेल्स से निकालना पड़ेगा, मतलब रिटर्न्स माइनस करने से पहले जो फिगर है तो उसमें 2% निकालना है, अंडरस्टूड। अभी इसमें तो क्या दिया है? 2% डेटर्स में करो, तो इसका मतलब क्या है? डेटर्स से अपन 2% को निकालना है, वो एनआरडीडी, अंडरस्टूड। और ये एन वाला क्या है? एडजस्टमेंट का आइटम है, तो इसके लिए इसके 2 इफेक्ट होता है। और वो क्या है? ओल्ड बैड डेट्स, ये ट्रायल बैलेंस के आइटम है, इसके लिए इसका एक इफेक्ट होता है, अंडरस्टूड। तो अभी पहले अपन असेट में जाएंगे। असेट पे मेरा डेटर्स का वैल्यू कितना है? ओके, सो डेटर्स का वैल्यू चेक करो। डेटर्स कस्टमर, डेटर्स का वैल्यू 28,700। उसमें से पहले मैं एनबीडी को निकालेगा। एनबीडी कितना है? 500 रुपया। ओके, वो निकालने के बाद मेरे को 28,200, करेक्ट? 28,200। उसके बाद एनआरडीडी, एनआरडीडी मतलब इसका 2%, इसका 2% कितना है? 2 जीरो कट हो जाएगा तो कितना होगा? 282, 564, तो 564 ये मेरा एनआरडीडी है। इसको माइनस करेंगे, ये 2 कट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 में 4 गया तो 6, और 9 में 6 गया तो 3, और 1 हो जाएगा, नहीं जाएगा तो इधर 1 जाएगा तो 11, 11 में 5 गया तो 6, ये 27। ये मेरा एक्चुअल कस्टमर है, अंडरस्टूड। ये एक्चुअल मेरा डेटर्स है, अंडरस्टूड। ये पहला इफेक्ट हो चुका है। दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखना है। वापस ये पूरा आइटम लिखना है अपन को। ओके, एन ओ बी डी आर डी आर डी। एनबीडी क्या है? 500 रुपया है। ओके, ओबीडी क्या है? ओबी 500 रुपया है। एनआरडीडी अपन ने फाइंड आउट कर लिया है 564, और ओआरडी 2700, अंडरस्टूड। अभी करेंगे अपन ये पूरा प्लस प्लस प्लस, लास्ट वाला माइनस, अंडरस्टूड। ये पूरा प्लस करेंगे तो अपन को कितना मिलता है? 1564। और ये बड़ा फिगर है तो मेरे को नेगेटिव में मिलने वाला है, तो मतलब क्या है? 2700 में से 1564 मुझे माइनस करना है, अंडरस्टूड। ओके, 1564 ये ना, ओके 1564 ये, तो माइनस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में 4 गया तो 6, ये 9 में 6 गया तो 3, अंडरस्टूड। उसके बाद एक उधर गया तो ये 6 में 5 गया तो 1, सो 1136 मेरे को नेगेटिव फिगर है। तो नेगेटिव फिगर बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में लिखना है, पॉजिटिव फिगर बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखना है, नेगेटिव फिगर बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में लिख देना है, अंडरस्टूड। ओके, ये बैड डेट्स का एडजस्टमेंट हो चुका है। उसके बाद क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किस में है? रेंट पे है। रेंट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में है। तो रेंट का रेट कितना है? ट्रायल बैलेंस में जरा चेक करो। रेंट का बैलेंस कितना है? रेंट का बैलेंस 1500 रुपया है, और उसमें आउटस्टैंडिंग कितना हो चुका है? आउटस्टैंडिंग 800 रुपया है। तो 800 रुपया आउटस्टैंडिंग, तो मैं प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ओके, तो 2300, और ये 800 रुपया मेरे लिए लायबिलिटी है, ओके लोन है, अंडरस्टूड। ये पहला इफेक्ट है, और ये लोन 800 रुपया दूसरा इफेक्ट है। उसके बाद दूसरा क्या है? सैलरी में भी आउटस्टैंडिंग है, सो सैलरी का रेट कितना है? ट्रायल बैलेंस पे चेक करो।
सैलरी 3,800 रुपया और उसमें आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 रुपया है, तो मैं प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4,100 और ये मेरा लायबिलिटी हो चुका है। अंडरस्टूड। तो ऐसा करके अपन पूरा एडजस्टमेंट कर लिए, लास्ट एडजस्टमेंट खाली बाकी है डेप्रिसिएशन वाला। तो डेप्रिसिएशन वाला कहां जाएगा, असेट में जाएगा। असेट में ना किस में डेप्रिसिएशन करना है, बिल्डिंग में भी करना है, फर्नीचर में करना है। तो पहले हम बिल्डिंग कर लेंगे। तो बिल्डिंग का रेट कितना है चेक करो, ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग का रेट 75,000 है, उसमें मेरे को कितना डेप्रिसिएशन करना है, डेप्रिसिएशन कितना बिल्डिंग में करना है, डायरेक्ट लोग अमाउंट दे चुका है 2,500, तो 72,500। अंडरस्टूड। ये पहला एडजस्टमेंट है और ये 2,500 प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा, ये दूसरा एडजस्टमेंट है। और दूसरा चीज क्या है, फर्नीचर में भी करना है। तो फर्नीचर का रेट कितना है ट्रायल बैलेंस में जरा चेक करो। फर्नीचर का रेट 1,95,800 है, उसमें डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन 1,800 रुपया डेप्रिसिएशन है। ओके, तो माइनस करेंगे 0 0, ये 0 हो जाएगा 1,94,000, करेक्ट, इतना है। तो ये पूरा मेरा एडजस्टमेंट मेरा रेडी हो चुका है। पहले अपन कभी भी ओके कम ऑन तभी सॉल्व करेंगे ये नरेंद्र भाई और अमिताभ। सो नरेंद्र भाई अमिताभ के जो सम में ना उसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं है। अंडरस्टूड। तो ओपनिंग स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं है, तो पूरा पहले फिक्स आइटम पूरा लिख लेंगे, 2 परचेसेस। ओके, और इधर बाय सेल्स। ओके, तो परचेसेस कितना पैसा है, परचेसेस 85,500 है परचेस। इनर कॉलम में लिखो, उसमें रिटर्न्स है। ओके, तो रिटर्न्स में क्रेडिट में जाओ, रिटर्न्स कितना 2,000 है, तो 2,000 माइनस करेंगे तो 83,500। और सेल्स का कितना पैसा है, सेल्स का 1,80,000 है। ओके, और उसमें सेल्स रिटर्न भी है, तो सेल्स रिटर्न कितना है ट्रायल बैलेंस में, सेल्स रिटर्न 2,200 है। अंडरस्टूड, 2,200। ओके, अभी माइनस करेंगे 2,200 माइनस करेंगे तो कितना हो जाता है, सेल्स रिटर्न 1,77,800। अंडरस्टूड। ओके, उसके बाद अभी ऑर्डर पे जाइए। प्लांट एंड मशीनरी में लिए क्या हो गया, असेट हो गया, तो प्लांट एंड मशीनरी असेट में लिखो 2,80,000 प्लांट एंड मशीनरी। ओके, उसके बाद क्या है, फैक्ट्री बिल्डिंग, उसमें डेप्रिसिएशन है, तो फैक्ट्री का बिल्डिंग ओके कितना है, फैक्ट्री का बिल्डिंग 75,000 है, और उसमें डेप्रिसिएशन 2,200, तो माइनस करेंगे तो 72,500, और ये 2,200 मेरे लिए पूरा नुकसान हो गया, फैक्ट्री वाला का नुकसान है। सो फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग डेप्रिसिएशन 2,200। ओके, तो उसके बाद क्या, डेटर्स, डेटर्स लिखो, मेरा असेट है, सो डेटर्स, डेटर्स का पैसा कितना है 28,700, उसमें से मेरे को एनबीडी को पहले निकालना है। एनबीडी 500 रुपया है पाटिल वाला, तो 28,200 हो गया। उसके बाद मेरे को एनआरडी 2% दिया है, तो एनआरडी 2% कितना हो जाएगा 564, माइनस करेंगे तो मेरा नेट फिगर कितना आएगा 27,634। ओके, और ये पूरा मेरे को इधर लिखना है, और लेकिन इसमें ना मेरे को आंसर नेगेटिव में मिल रहा है। अंडरस्टूड, तो मेरे को इधर लिखेंगे। अंडरस्टूड, तो इधर पहले मैं बैड डेट्स करके लिख लेगा, बैड डेट्स सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैड डेट्स करके लिखो, और उसके बाद उसका अमाउंट कितना है 1136। अंडरस्टूड। उसके बाद क्या है, परचेसेस हो चुका है, उसके बाद बैड डेट्स हो चुका है, सेल्स रिटर्न हो चुका है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, 6 महीने का मेरे को ब्याज मिलेगा, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स मेरे लिए क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स कितना है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स 40,000 है। ओके, उसमें मेरे को 6 महीने का इंटरेस्ट मिलने वाला है, 6 महीने का इंटरेस्ट मेरे को चेक करेंगे, 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाता है, पूरे 10% का है ना, 10% 4,000, तो 2,000 मेरे को मिलेगा। अंडरस्टूड, तो 42,000, और मेरे को इनकम है तो बाय इंटरेस्ट 2,000। ओके, उसके बाद क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में लिखो, इंपोर्ट ड्यूटी कितना है, इंपोर्ट ड्यूटी 1,800 रुपया है। ओके, उसके बाद क्या है, लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, लीगल चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में ही आएगा, लीगल चार्जेस 2,000 हो चुका है। ओके, उसके बाद क्या है, मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में, मोटिव पावर। ओके, मोटिव पावर कितना है, मोटिव पावर का 12,000 हो गया। उसके बाद क्या है, हाउस रेंट, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट कितना है 1,800 रुपया।
ओके उसके बाद क्या, कैश और बैंक, कैश ना 20 और बैंक 70, सो कैश और बैंक, ओके 20 और 70 दोनों प्लस करके भी लिख सकते हैं, 90,000 बाहर लिख लो। ओके उसके बाद क्या है, एडवर्टीजमेंट 2 साल का है 10,000, तो भाई एडवर्टीजमेंट 2000 10,000 है, लेकिन पूरे साल का है, मैं तो ये साल 1 साल का अकाउंटिंग सिस्टम कर रहा हूं, तो 1 साल में कितना हो गया 5,000 हो गया, उसमें भी मेरे को 3 महीने का ही पकड़ना है, तो 3 महीने का कितना हो गया 1,250 में इधर लिखेगा, बाकी 8,750 मेरा प्रीपेड है, अंडरस्टूड। सो प्रीपेड कभी भी मेरे लिए एसेट हो गया, तो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 8,750, ओके। उसके बाद क्या, सैलरी मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो सैलरी कितना है, सैलरी का पैसा कितना है 3,800 मेरा सैलरी है, ओके। उसमें मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी चेक कर लो 300 रुपया, ओके प्लस करेंगे तो 4,100। उसके बाद क्या है, बाय रेंट, ओके रेंट का पैसा कितना है, रेंट का पैसा ना 1,500 रुपया, और उसमें आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 300 रुपया ना, और आउटस्टैंडिंग रेंट 800 रुपया है, आउटस्टैंडिंग रेंट 800 रुपया, तो मैं प्लस करेंगे तो 2,300 हो चुका है। उसके बाद क्या है, ड्रॉइंग्स है, पार्टनर लोग पैसा लेके जा रहे हैं, मतलब ड्रॉइंग्स है लेके जा रहा है तो इधर लिखना है, लेके आ रहा है तो क्रेडिट में लिखना है, अंडरस्टूड। तो लेके जा रहा है, कितना लेके जा रहा है ड्रॉइंग्स में, लोग 3,200 2,400 3,200 2,400, अंडरस्टूड। उसके बाद क्या है, उसके बाद फर्नीचर 1,95,800, सो फर्नीचर 1,95,800, उसमें डेप्रिसिएशन है 1,800, डेप्रिसिएशन में माइनस करेंगे तो 1,94,000 हो चुका है, और ये मेरे लिए नुकसान है 1,800, सो बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,800, अंडरस्टूड। उसके बाद क्या है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल मेरे लिए एसेट हो चुका है, सो बिल्स रिसीवेबल कितना है 20,700 मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है, ओके। उसके बाद प्रॉपर्टी 41,000 है, सो प्रॉपर्टी 41,000 है, ओके। उसके बाद क्या है, हो चुका है, क्रेडिट में आ जाओ, क्रेडिट में ना पार्टनर लोग पैसा लेके आ रहे हैं, तो इधर लिखो बाय बैलेंस, ओके ये 3 लाख रुपया, और इधर 3,50,000, ओके। उसके बाद क्या लिया है, सेल्स हो चुका है, बिल्स पेएबल मेरे लायबिलिटी है, सो बिल्स पेएबल, और आउटस्टैंडिंग का मैं लिखा ही नहीं, डबल इफेक्ट दिया ही नहीं, देखो ये आउटस्टैंडिंग, दोनों आउटस्टैंडिंग इधर आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ओके। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 300 रुपया है, ओके, और रेंट का कितना है 800 रुपया है, तो टोटल प्लस करेंगे तो 1,100 रुपया, ओके। तो उसके बाद क्या लिखना है, बिल्स पेएबल 8,500, सो बिल्स पेएबल 8,500। उसके बाद क्या है, क्रेडिट डिस्काउंट है, मेरे लिए इनकम है, तो भाई डिस्काउंट कितना पैसा है, डिस्काउंट 1,200 मेरे डिस्काउंट है, मेरे लिए इनकम है, तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में लिखना है। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स 3,85,000 मेरा क्रेडिटर्स है, मेरे लिए लोन है। उसके बाद क्या, बैड डेट्स हो चुका है, बैंक लोन 15,000 है, तो लोन मेरा 15,000 है, तो लायबिलिटी में लिख लो। उसके बाद परचेस रिटर्न हो चुका है, कम टू द एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है, सो बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में कितना पैसा है 43,000, ओके। उसके बाद इधर भी क्लोजिंग स्टॉक 43,000, ओके। उसके बाद अनइश्यूड गुड्स स्टोलन, सो बाय स्टोलन कितना 8,000, और इधर बाय लॉस ऑन स्टोलन, ओके 8,000, ओके। उसके बाद क्या है, एनआरडी हो चुका है, एनबीडी हो चुका है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो चुका है, डेप्रिसिएशन हो चुका है, अभी अपन टैली करना बाकी है, अंडरस्टूड। तो टैली करेंगे तो भी इसका टोटल करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट का टोटल किया तो 2,28,800 हो गया, बड़ा फिगर दोनों साइड 2,28,800, अंडरस्टूड। ये पूरा प्लस करके इसे माइनस करेंगे तो मेरा जीपी मिल जाएगा, तो प्लस करके इसे माइनस करेंगे तो मेरा जीपी है 1,29,000, और इधर बाय जीपी 1,29,000 ऑपोजिट पे लेके आना है, अगर इधर मिला तो इधर आना है, इधर मिला तो इधर आना है, अंडरस्टूड। अभी पूरा अपन टोटल करेंगे, इसका पूरा टोटल करेंगे तो 1,33,336, बड़ा फिगर 1,33,336। अभी ये पूरा प्लस करके इसे माइनस करेंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट मिलेगा, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितने पैसा है, मेरा नेट प्रॉफिट ओके 1,12,086, 1,12,086, उसको मैं नरेंद्र भाई एंड अमिताभ उन लोगों को बांट के देगा तो 56
56043 अंडरस्टूड। अभी नेट प्रॉफिट इधर आएगा कैपिटल अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट 56043। अभी मेरा कैपिटल बैलेंस मेरे को करना है, इधर 3,56,043, इधर कितना आएगा प्लस कर लो, 3,50,000 56,043 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 610 4,60,43 और इधर 3,56,043। अभी मेरे को बैलेंसिंग फिगर करना है कैरी फॉरवर्ड। कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कितना है चेक कर लो, 3,52,843 और इसका माइनस करेंगे तो कितना होगा 4,03,643। अभी इधर कैपिटल करके लिखो नरेंद्र भाई एंड अमिताभ, बाहर लिखो 3,52,843 और 4,03,643। अभी पूरा टोटल करो, टैली होएगा। अगर टैली नहीं हो तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस गड़बड़ है, प्रॉफिट एंड लॉस में गड़बड़ होता है, उसमें ही चेक करना है। और मेरा टैली फिगर क्या है 8,19,586, ये मेरा टैली फिगर है। अंडरस्टूड? ओके।